एक्शन। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर क्या है मेरा? दर्पण। सबसे पहले यह जानेंगे हम लोग कि दर्पण क्या है। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं और किसमें हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। हम लोग जानते हैं कि एक शीशा होता है, शीशा के एक भाग क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है और एक भाग छोड़ दिया जाता है। तो सिर्फ क्या कह देंगे कि शीशा होता है, एक भाग पेंट कर देंगे और एक भाग छोड़ देंगे, उसको दर्पण कहेंगे? नहीं, क्या बोलेंगे कि उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए शीशे को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक शीशा होता है और एक भाग पेंट कर देते हैं और एक भाग चिकना रहने देते हैं, तो हम उसको कहेंगे क्या कि उच्च कोटि के पॉलिश किए गए शीशे को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि उच्च कोटि के पॉलिश किए गए शीशे को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। शीशा होता है उसे उच्च पॉलिश किया जाता है, ये नहीं कि जैसे तैसे कर देंगे। उच्च कोटि का पॉलिश किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो क्या हो गया दर्पण कि उच्च कोटि के पॉलिश किए गए शीशे को दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से हम यहाँ पर लिख चुके हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्या क्या होता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सबसे पहले जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है? समतल का मतलब एकदम समान, समतल का मतलब एकदम समान। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। याद रखिए कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ का मतलब, परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब जिस भाग पर प्रकाश की किरण पड़ती है और टकरा करके मुड़ जाती है, उस सतह को, उस भाग को बोला जाता है क्या? परावर्तक पृष्ठ। तो चलिए क्या हो गया हमारा समतल दर्पण कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब चलिए दूसरा है क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब गोल, गोलीय का मतलब गोल। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो या गोलीय हो, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो चलिए क्या हो गया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है? ध्यान से देखिए, यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी तथा सीधा। इसका फोटो जो होता है हमेशा सीधा बनता है और आभास भी हम लोग को उसका नजर आता है, इसलिए क्या हो गया? यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या हो गया कि बीम का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। अब ये थोड़ा जान लीजिए कि बीम और प्रतिबिंब होता क्या है। बीम का मतलब हम हो गए, बीम का मतलब हम हो गया, कोई वस्तु हो गया। बीम का मतलब हम या कोई वस्तु, और मेरा जो फोटो बनता है वो हो गया क्या? मेरा प्रतिबिंब या फोटोकॉपी जिसको बोला जाता है, जेरॉक्स कॉपी। तो हम हो गए बीम और मेरा जो फोटो बनता है वो हो गया प्रतिबिंब। इसका मतलब दर्पण के आगे जो हम रहते तो हम ओरिजिनल हो गए, तो ये हम हो गए बीम, और मेरा फोटो जो बनता है दर्पण के पीछे वो हो गया क्या? प्रतिबिंब। ध्यान से देखिए कि हम हो गए बीम, मेरा फोटो हो गया क्या? प्रतिबिंब। तो क्या लिखे हैं कि बीम का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, दोनों का आकार क्या होता है? बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि दर्पण के आगे बीम जितनी दूरी पर होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी होता है। कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर हम होते हैं उतनी दूरी पर जो है मेरा फोटो जो है दर्पण के पीछे भी बनता है। ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दर्पण के सामने जैसे हम लोग जाते हैं मेरा फोटो जो दर्पण के पीछे रहता है वो भी क्या आता है? सामने आता है। और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं दर्पण के पीछे वाला फोटो भी जो होता है क्या होते जाता है? दूर होते जाता है। इसलिए कह रहा है अगला पॉइंट, कहता क्या है
कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर हम रहते हैं उतनी ही दूरी पर कौन रहता है, दर्पण के पीछे मेरा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्या हो गया, यह पार्श्व परिवर्तन करता है। अब चलिए देखते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है किनारे वाला भाग, साइड वाला भाग। साइड वाला भाग हमारे शरीर के जितना भी है सब क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। जैसे साइड में कौन हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया। तो ये क्या होता है परिवर्तन, कि जो दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ नजर आता है, दायां उठाते हैं तो क्या नजर आता है, बायां नजर आता है। तो क्या हो गया इसकी विशेषता, और एक बार देख लीजिए कि यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्या हो जाएगा मेरा, समतल दर्पण। तो यह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं कि बीम का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं कि दर्पण के आगे जितनी दूरी पर बीम होती है दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं, यह पार्श्व परिवर्तन करता है, मतलब ये साइड वाला भाग, किनारे वाला भाग क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। क्या करता है, परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, हम लोग समतल दर्पण देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है। गोलीय दर्पण में क्या बताए थे कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल हो, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोल होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गोलीय दर्पण। अब ध्यान से देखिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। क्या क्या, उत्तल और अवतल। ध्यान से देखिएगा, उत्तल और अवतल। अब उत्तल जो होता है, उत्तल क्या होता है और अवतल क्या होता है। उत्तल और अवतल हम लोग जान गए कि ये जो होता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अब कैसे होता है, ध्यान से देखिए। होता क्या है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसका फोटो पहले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फोटो। उत्तल दर्पण हम लोग क्या देखते हैं उत्तल दर्पण में, चलिए ये हो गया गोलीय दर्पण का फोटो। ये हो गया क्या मेरा, गोलीय दर्पण का फोटो। अब गोलीय दर्पण में होता क्या, एक तरफ बाहर तरफ पेंट होता है, एक का अंदर तरफ पेंट होता है। और ध्यान से देखिएगा, जिस दर्पण के बाहर तरफ पेंट होता है इसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का अंदर तरफ पेंट होता है इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और इसका परिभाषा तो क्या बोलेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या कहेंगे, आप ध्यान से देखिए, फोटो में ही पता चल जाएगा इसका अंदर तरफ चिकना भाग है। इसका मतलब जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। अब क्या हो गया दोनों का परिभाषा, उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। हम लोग देख लिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। गाड़ी होता है, सभी गाड़ी के किनारे तरफ जो है क्या रहता है, दो शीशा लगा हुआ रहता है। वो किस दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का होता है, वो उत्तल दर्पण का। ध्यान से देखिए, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, किस दर्पण का होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के किनारे में करते हैं। या फिर ऐसा पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपको जवाब क्या देना है, उत्तल दर्पण देना है। ठीक है, अगला क्या है मेरा, अवतल दर्पण। कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग शेविंग दर्पण में करते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में करते हैं, और कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं, गाड़ी के अग्रदीप में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं। मतलब इसका उपयोग जो है विभिन्न जगहों पर करते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण का सिर्फ कहाँ पर करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्योंकि इसका जो है दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, और जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर वो दिखाई मिलता है। ये नहीं
नहीं तो पीछे यदि रहेगा कोई गाड़ी या फिर कोई रहेगा तो आके ठोक देगा या फिर हम लोग को मार देगा, ऐसा भी पता चलेगा। इसलिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये जो दर्पण होता है काफी सामने दिखाई मिलेगा, इसलिए ये दर्पण यदि लगा देंगे, उत्तल दर्पण लगा देंगे गाड़ी में, तो हमको पता नहीं चलेगा और एक्सीडेंट हो गया हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है इसमें गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण और बाकी में क्या होता है? अवतल दर्पण। तो देख लिए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या क्या होता है? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे अवतल कहते हैं। दोनों का उपयोग भी देख लिए। चलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यदि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताइए।